पौराणिक काल के महान ऋषियों में ऋषि दुर्वासा का विशेष स्थान है, जो अपने प्रचंड क्रोध के लिए त्रिभुवन में विख्यात थे। देवता, दानव और मनुष्य सभी उनके कोप से भयभीत रहते थे। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का ही अंश और उनका पुत्र माना जाता है, जिनका जन्म महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ था। इसी कारण वे स्वभाव से अत्यंत क्रोधित है। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने आराध्य और पिता भगवान शिव को भी श्राप देने में संकोच नहीं किया। एक प्रसंग के अनुसार जब ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करने कैलाश पहुंचे तो शिवगणों ने उनके साथ विनोद करना प्रारंभ कर दिया। इससे कुपित होकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उनका पार्वती जी से विवाह तभी संभव होगा जब वे अपने जटाधारी, भस्म शरीर और सर्पों की माला वाले रूप का परित्याग करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि शिव जी इस रूप को नहीं त्यागेंगे तो उनका विवाह नहीं हो पाएगा। जब भगवान शिव की बारात बड़े ही धूमधाम से माता पार्वती के द्वार पर पहुंची तो उनका और उनके गणों का विचित्र रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। बारात में भूत प्रेत और बेताल नाच रहे थे और स्वयं भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। इस बारात में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी अपनी अपनी टोलियों के साथ सम्मिलित थे। ये अद्भुत दृश्य देखकर जहां एक ओर समस्त संसार आनंदित था, वहीं माता पार्वती की मां मैनावती अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वैरागी से करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा का श्राप भगवान शिव के विवाह में एक बड़ी बाधा बन गया। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और भगवान शिव को एक अत्यंत सुंदर और सौम्य दूल्हे के रूप में तैयार किया। इस मनमोहक रूप को देखकर सभी देवता और उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव के इस दिव्य और सुंदर स्वरूप को देखकर माता पार्वती और उनकी मां ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही महादेव ने अपने प्रमुख वैरागी रूप को त्याग कर एक सुंदर रूप धारण किया, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। ये कथा न केवल ऋषि दुर्वासा के क्रोध की प्रबलता को दर्शाती है, बल्कि भगवान शिव और विष्णु के बीच के गहरे संबंध और लीला को भी प्रकट करती है।